अभी इस क्षण आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है आप स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन सच यह है आप स्क्रीन नहीं देख रहे। आप अपने दिमाग की बनाई हुई दुनिया देख रहे हैं। आपको लगता है आप मेहनत करते हो, फिर भी लाइफ स्लो चल रही है। समय कम है, कंपटीशन ज्यादा है, लक साथ नहीं दे रहा। लेकिन अगर प्रॉब्लम इनमें से कोई भी नहीं हो तो? अगर सच यह हो आपकी पूरी जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपकी परसेप्शन से चल रही है, शायद प्रॉब्लम यह नहीं कि दुनिया अनफेयर है। शायद प्रॉब्लम यह है कि आपका दिमाग बार बार वही पुराना फ्रेम चला रहा है। चलो इसे महसूस करते हैं। अभी अपने आसपास लाल रंग की 5 चीजें ढूंढिए। अब बताइए बाकी सब कहां गया? वो सब पहले भी यही था, लेकिन आपकी दुनिया में नहीं था, क्योंकि रियलिटी वो नहीं होती जो मौजूद है। रियलिटी वो होती है जिस पर आपका ध्यान जाता है। यहीं से शुरू होता है ब्रेन का सबसे बड़ा इल्यूजन। आपको लगता है आप बाहर की दुनिया देख रहे हो, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है आपका दिमाग पूरा रियलिटी फीड नहीं लेता। वह थोड़ी इंफॉर्मेशन लेता है और बाकी भर देता है अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन से। इसीलिए इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव ब्रेन। मतलब आप रियलिटी नहीं देख रहे, आप अपने दिमाग की गेस देख रहे हो। इसीलिए 2 लोग एक ही सिचुएशन में खड़े होते हैं। एक को दिखती है अपॉर्चुनिटी, दूसरे को दिखता है डेंजर। दुनिया सेम थी, लेकिन उनकी रियलिटी अलग थी। और यहीं इंटेलिजेंस का असली लेवल शुरू होता है। वो नहीं जो फास्ट आंसर दे, वो जो डिसाइड करे आप क्या देखोगे और क्या कभी देख ही नहीं पाओगे। आपका अटेंशन सिर्फ फोकस नहीं है, अटेंशन आपकी जिंदगी का कैमरा एंगल है। जहां अटेंशन जाता है वहीं आपकी दुनिया बनती है। अगर ध्यान हमेशा प्रॉब्लम्स पर है, आपकी रियलिटी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर ध्यान पॉसिबिलिटीज पर ट्रेन हो जाए तो वही दुनिया बदलने लगती है। लेकिन अटेंशन भी अकेला नहीं है, क्योंकि आप फैक्ट्स नहीं देखते, आप अपने बिलीफ्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। एक फेलियर हुआ, एक दिमाग बोला मैं बेकार हूं, दूसरा बोला यह फीडबैक है। इवेंट सेम था, फ्यूचर अलग बन गया। क्यों? क्योंकि बिलीफ परसेप्शन का इनविजिबल फिल्टर है। और यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप बनता है। आपको लगता है आप दुनिया देख रहे हो, लेकिन सच यह है आप अपने बिलीफ का प्रोजेक्शन देख रहे हो। इसका मतलब आपकी जॉब में दिखने वाली लिमिटेशन, आपकी रिलेशनशिप में रिपीट होने वाले पैटर्न, आपका बार बार वही गलती करना दुनिया की वजह से नहीं, आपके परसेप्शन लूप की वजह से है। यही कारण है कि कुछ लोग वही दुनिया देखकर नई पॉसिबिलिटी बना देते हैं और कुछ लोग उसी दुनिया में फंसे रह जाते हैं। क्योंकि रियल इंटेलिजेंस आंसर देना नहीं है, रियल इंटेलिजेंस है रियलिटी को नए तरीके से देख पाना। जब सब लोग एक मशीन को मैथ प्रॉब्लम समझ रहे थे, एक दिमाग ने पूछा इस मशीन को चला कौन रहा है? और उसी सवाल ने हिस्ट्री बदल दी, क्योंकि उसने आंसर नहीं बदला, उसने रियलिटी मॉडल बदल दिया। लेकिन रियलिटी को देख लेना काफी नहीं होता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं और टाइम लिमिटेड, एनर्जी लिमिटेड, फोकस लिमिटेड। इसीलिए सक्सेस ज्यादा ऑप्शंस बनाने से नहीं, एक रियलिटी चुनकर बाकी सबको खत्म करने से बनती है। इसलिए सवाल यह है, क्या सक्सेस ज्यादा ऑप्शंस बनाने से आती है, या एक रियलिटी चुनकर बाकी सबको खत्म करने की हिम्मत से? यही एग्जीक्यूशन है, यही ब्रेन का सीईओ सिस्टम है, जो पेन टॉलरेट करता है, जो डिस्ट्रैक्शन रोकता है, जो फ्यूचर को प्रेजेंट पर जीतने देता है। ध्यान से देखिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सिर्फ एक थॉट नहीं उठता, सीने में हल्की जकड़न होती है, पेट में कंट्रैक्शन होता है, सांस बदल जाती है। मतलब बिलीफ सिर्फ सोच नहीं है, पूरे शरीर में चलने वाला प्रिडिक्शन है। लेकिन अब सबसे डेंजरस लेवल आता है। आप अपने थॉट्स को देख सकते हो, अपने अटेंशन को बदल सकते हो, अपने बिलीफ को पकड़ सकते हो। मतलब आप उस सिस्टम को देख सकते हो जो आपकी रियलिटी बना रहा है। यही मेटा इंटेलिजेंस है, यही फ्रीडम है। अभी 1 सेकंड के लिए कुछ मत बदलो, बस देखो
अगला थॉट अपने आप उठेगा और आप उसे आते हुए देखोगे। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। योग ने इसे कहा साक्षी, बुद्ध ने कहा स्मृति, न्यूरोसाइंस कहती है मेटाकॉग्निशन। नाम अलग है लेकिन डिस्कवरी एक ही है, विचार से अलग देखने वाले को पहचानना। और जैसे ही यह होता है, आइडेंटिटी हिलती है, क्योंकि अब आप कहानी नहीं रहे, आप कहानी को देख रहे हो। आप फियर नहीं रहे, आप फियर को देख रहे हो। आप फेलियर नहीं रहे, आप उसके अनुभव को देख रहे हो। और यहीं एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर परसेप्शन रियलिटी बनाता है, अटेंशन उसे चुनता है, बिलीफ उसे सॉलिड बनाता है, एग्जीक्यूशन उसे स्टेबलाइज करता है, मेटा उसे बदल सकता है, वही प्रिंसिपल जिससे आपका दिमाग रियलिटी बनाता है, उसी प्रिंसिपल से पूरी एवोल्यूशन ने दुनिया को शेप किया है। तो रियलिटी क्या है? क्या हम सच में दुनिया में जी रहे हैं या हम अपने दिमाग के बनाए हुए एक न्यूरोलॉजिकल मॉडल में जी रहे हैं? और अगर यह सच है तो सबसे बड़ा प्रश्न सक्सेस का नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है क्या रियलिटी को कॉन्शियसली रीडिजाइन किया जा सकता है? क्या हम अपने अटेंशन को ट्रेन करके, अपने बिलीफ को रीवायर करके, अपने परसेप्शन को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने यह देख लिया कि आपकी रियलिटी बनती कैसे है, उसी दिन आप पहली बार उसके क्रिएटर बन जाते हो। और अब जब आप यह स्क्रीन देख रहे हो, क्या आप सच में वीडियो देख रहे हो या अपने दिमाग को रियलिटी बनाते हुए देख रहे हो? अगले भाग में हम डीकोड करेंगे ब्रेन का वह साइंटिफिक प्रोटोकॉल जिससे रियलिटी आपकी मजबूरी नहीं, आपकी चॉइस बन सकती है।